हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मुझे मालूम है कि आप ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अब धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को आगे ले जा रहे होगे। और अब ऑनलाइन कोई बहुत नई चीज आप लोगों के लिए नहीं होगा, क्योंकि लगभग हर किसी स्टूडेंट को कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस तो होगा। हम लगातार यहाँ पर कुछ वीडियोस ऐसे लेकर आ रहे हैं जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। वहां कुछ आपके लिए भी होता है जो आपको करके दिखाना होता है, और कॉन्सेप्ट्स बताते हुए। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया, हम उसमें कॉन्सेप्ट्स बताते हैं और फिर एनसीईआरटी को सॉल्व कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, यानी बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्पलर में किस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और ज्यादा इलेबोरेटेड यानी मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, तो आप हमारे साथ हमारी ऑनलाइन क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए यहां पर एक नंबर रिफ्लेक्ट करता रहेगा और आप जानते भी हैं ऑलरेडी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। और हाँ, हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उनके लिंक्स भी यहां नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 क्लास 11th रिलेशन को समझने वाले हैं, और ये है एक्सरसाइज 2.2। अगर आप क्लास 12th में हैं या JEE की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देर ना करते हुए हम लोग एक्सरसाइज में एंटर करते हैं। जैसा कि हम हर बार क्या करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं करते। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर ए और बी दो सेट्स हैं, देन ए क्रॉस बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। और अगर मैं अब एक टर्म यूज करूं, नाउ इफ आर इज द रिलेशन, आर ये कैपिटल आर, इफ आर इज द रिलेशन डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। और सिंबल्स में इसको इस तरह से लिखते हैं बच्चों, देखो, then R is nothing but is the subset of A cross B। यानी R कुछ भी नहीं है, A क्रॉस B का सबसेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट तुम्हारे को निकालने आते हैं? नहीं तो जल्दी से पुराना वीडियो देखो जो हमने एक्सरसाइज 2.2 में सॉल्व करा था, उससे पहले कॉन्सेप्ट भी बताया था। तो जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, अगर मैं उसका कुछ पार्ट ले लूं, या पूरे का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लूं, या नल सेट ले लूं, तो वो हर चीज एक नए रिलेशन को डिफाइन करेगी। लेकिन अगर रिलेशन ए टू बी में डिफाइंड है तो उसको इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से बाहर नहीं होना होगा, उसको इसी का पार्ट बनना पड़ेगा। यानी एक्स कंपोनेंट जो होगा वो ए से आएगा, और इसका जो वाई कंपोनेंट है वो बी से आएगा। तो आइए इसी चीज को, ये यहां तक आपको क्लियर होगा। और अगर क्लियर नहीं है तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो क्लैरिटी जो है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो आइए सीधा क्वेश्चंस पे अब हम एंटर करते हैं। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो है कि एक सेट दिया हुआ है हमारे को ए, और ये नेचुरल नंबर्स कंटेन कर रहा है 1 से लेके 14 तक। इफ ए इज 1 to 14, अ सेट ए दिया हुआ है, डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। लो जी, ए टू बी के बदले यहां पर रिलेशन जो है वो खुद इस तरह से डिफाइन हुआ है, ए टू ए। यानी डोमेन जो होगा वो भी ए से क्रिएटेड होगा, और जो आउटपुट आएगी यानी जिससे रेंज बनेगी वो भी ए में ही होगी। और यहां पर जो रिलेशन है वो क्या दिया हुआ है, द रिलेशन इज दैट x, y इज सच दैट 3x minus y is equal to 0, where obviously x, y will belong to a। यानी x को a से बिलोंग करना चाहिए और y को b से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन y भी a ही है इस बार, तो दोनों एक a से ही बिलोंग करेंगे। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्वेश्चन, तो आइए इसको समझते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे को क्या दिया हुआ है, हमारे को दिया हुआ है 3x minus y is equal to 0, यानी y is equal to 3x। तो हम ऑर्डर्ड पेयर बनाने शुरू करते हैं, बट याद रखना है कि x और y दोनों इस बार a को रिस्पेक्ट कर रहे हैं।
मैं फिर से बोल देता हूं कि दोनों ए को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे छोटा एलिमेंट हम लोग 1 पुट करते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहां 1 पुट करता हूं तो आप खुद समझ जाएंगे आउटपुट क्या आएगी, 3। फिर मैं 2 पुट करता हूं तो आउटपुट यहां 3 के मल्टीपल्स के साथ 6 आ जाएगी। फिर मैं यहां 3 पुट करता हूं तो ये 9 आ जाएगा। 4 पुट करता हूं तो 12 आ जाएगा। बट क्या अब मैं 5 पुट कर सकता हूं? नहीं पुट कर सकता, क्योंकि 5 पुट करते यहां 15 आ जाएगा, और 15 हमारे पास आउटपुट यानी y के अंदर, और y जो है वो भी a को बिलोंग कर रहा है, उसमें नहीं है। तो हमें यहीं तक रुकना पड़ेगा। और देखिए हमने यहां a टू a में, जब मैं a की बात करूं, यहां जहां से x कंपोनेंट आ रहा है, तो इसने कितना कंज्यूम करा है? इसने सिर्फ 4 एलिमेंट जो है वो कंज्यूम करे हैं। तो जितना कंज्यूम कर लिया जाता है रिलेशन के अंदर, वो बन जाता है उसका डोमेन। आपने अगर फंक्शन आगे कर लिया है तो अच्छी बात है, थोड़ा पता होगा, नहीं तो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ करिएगा। फंक्शन में ये पूरे का पूरा, अगर यहां पर ये एक फंक्शन होता, फंक्शन ए टू ए, तो इसको अपने पूरे डोमेन को कंज्यूम करना जरूरी था, यानी 14 के 14 एलिमेंट्स को कंज्यूम करना बहुत जरूरी था। बट रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। जितना आपने यूज करा है, कंज्यूम करा है, वही आपका डोमेन बनेगा। तो ध्यान से देखो, हमारे पास यहां ए जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जो ए से आना था, उसमें 14 एलिमेंट्स हमारे को यहां दिए हुए थे, लेकिन हमने कंज्यूम कितने करे हैं? 1 2 3 4। तो यही बन जाएगा इस रिलेशन का डोमेन 1, 2, 3, 4। और आप जानते हो सेकंड पॉइंट हमें क्या फाइंड करना है? कोडोमेन। अब जब मैं कोडोमेन की बात करता हूं तो मुझे दोबारा से ये बात लिखनी होगी। रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, डोमेन विल कम फ्रॉम दिस पार्ट, this set, and range will come from this set. This side और set, ठीक है। बट इस पूरे के पूरे जो यहां पर राइट साइड पे लिखा होता है, यानी अगर मैं यहां पर आर ए टू बी लिखता, तो ये जो पूरे का पूरा बी है, इसको हम कोडोमेन कहते हैं, जो कि आगे हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर कोडोमेन क्या होगा? यहां बी के बदले खुद क्या है? ए। तो यहां जो कोडोमेन होने वाला है वो खुद सेट ए होने वाला है। और अब मैं अगर रेंज की बात करूं, देखिए तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या पूछा है? रेंज। जनरली ये 3 चीजें पूछी जाती है। अब रेंज क्या है? डोमेन में जो एलिमेंट्स कंज्यूम हुए हैं, जिनको हम प्री इमेज बोलते हैं, उनसे एक इमेज बनेगी, और ये इमेज वाई कंपोनेंट कहलाएगी, और इन सारे वाई कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन को रेंज बोलते हैं। तो यहां क्या आ गया? 3, 6, 9, 12। तो ये बन गई है रेंज इस रिलेशन की, 3, 6, 9, 12। और ये तीनों पार्ट हमने अच्छे से कर लिए। आइए जल्दी से अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और बच्चों अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन अ रिलेशन ऑन सेट एन ऑफ अ नेचुरल नंबर। आप देख रहे हैं यहां सिर्फ सेट एन दिया हुआ है, यानी रिलेशन हमने कैसे लिखा था? ए टू बी। यहां ए के बदले भी एन है, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और जो आउटपुट जहां जाएगी, यानी रेंज जहां से बनेगी, यानी जो कोडोमेन है, वो भी नेचुरल नंबर है। यानी हमारे लिए अब हमें इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। आगे देखते हैं क्या है। दिस आर इज एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। लीनियर इक्वेशन दी हुई है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। यानी अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स किसको बिलोंग करेगा? एक्स विल बिलोंग टू 1, 2, 3, दैट्स ऑल। और ऑर्डर्ड पेयर बनाना अब बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू यहां 1 है, तो ये हो जाएगा 1, 6। फिर ये हो जाएगा 2, 7, और फिर ये हो जाएगा 3, 8। दैट्स ऑल, खत्म। नाउ डिपिक्ट दी, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। डिपिक्ट दी रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। तो भैया वही बना दी हमने बाय चांस। और अब हमारे को फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होगी? क्या सारे नेचुरल नंबर? नहीं, सिर्फ ये 3 नंबर्स। तो डोमेन ऑफ द रेंज इज 1, 2, 3, and the range is the outputs 6, 7, 8। तो ये हो गया रेंज। तो देखिए
बिल्कुल, अब देखिए कितनी स्पीड से हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, पहले क्वेश्चन को करने के बाद दूसरा क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो गया, और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर इस तीसरे क्वेश्चन को देखें तो ए सेट अलग दिया है और बी अलग दिया है, और रिलेशन, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी विद द रिलेशन एक्स कॉमा वाई, यानी इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो कैसे बनेगा, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, और ऑब्वियसली एक्स जो है वो ए से बिलोंग करेगा, वाई जो है वो बी से बिलोंग करेगा। अब डिफरेंस जो है वो ऑड होना चाहिए, और यहां पर इंटीजर्स हैं, तो आपको मालूम है कि नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, और ऑड भी पॉसिबल है। बिल्कुल, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स भी ऑड होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी ऑड होते हैं। तो आप ध्यान से देखें किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिफरेंस की बात करी गई है, तो आप जिसको मर्जी पहले रख सकते हो। अगर मैं यहां पर 1 - 4 करता हूं तो क्या ऑड आएगा? यस। और अगर मैं y को पहले लेता हूं, हालांकि ऑर्डर्ड पेयर यही बनेगा, ध्यान से समझिए, ऑर्डर्ड पेयर यही बनेगा, लेकिन अगर मैं y को, क्योंकि यहां एंड वर्ड है, रिस्पेक्ट नहीं दी हुई है कि रिस्पेक्टिवली x पहले होगा या y पहले होगा, अगर मैं y को पहले रखता हूं कि y पहले रख लिया 4 और फिर 1 को मैंने सबट्रैक्ट करा तो भी ऑड आएगा, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि y हमेशा पीछे रहेगा, x हमेशा पहले आएगा, तो ऑर्डर्ड पेयर तो यही बनेगा। और यहां डायरेक्टली भी 1 - 4 जो है वो -3 आ रहा है, विच इज ऑड। और इसके अलावा अब देखते हैं 2 - 4 नहीं हो सकता, फिर देखते हैं 3 - 4 ऑड है, तो 3, 4 कर दिया। 5 में से 4 को सबट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल जी ऑड आ रहा है, बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, 1 को 6 के साथ देखते हैं, ऑड आ रहा है जी, और 2 को 6 के साथ देखते हैं, नहीं पॉसिबल है। 3 और 6 ऑड आ रहा है, 5 और 6 ऑड आ रहा है, यानी 5 - 6। आगे बढ़ते हैं, अब आप किसी भी ऑर्डर से कर सकते हैं। अब यहां पर हम फिर से 1 से शुरू करते हैं, 1 और 9 को सबट्रैक्ट करेंगे, दोनों ऑड नंबर्स हैं, डिफरेंस ऑड नहीं आ सकता है। और क्योंकि ऑड माइनस ऑड आप देखें तो हमेशा इवन होगा, यस। और अब देखो 2 और 9 को देखो तो ऑड आ जाएगा, और 3 और 9 को देखें तो इवन आ रहा है, और 5 और 9 को देखें तो वो भी इवन आएगा। तो ये रहा हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर बन गया है, रोस्टर फॉर्म में आ गया है, और हमसे कुछ और बोला नहीं गया है कि इसकी डोमेन और रेंज निकालिए। अगर इसकी डोमेन और रेंज निकालनी होती तो प्लीज बच्चों यहां कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसकी डोमेन रेंज क्या होती, और आपको पता होना चाहिए कि इसका कोडोमेन तो बी होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। इस 4th क्वेश्चन में कहा गया है कि आप डायग्राम को रेफर करो, ये फिगर 2.7 है, इसको रेफर करो। शो दिस फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P एंड Q। राइट दिस रिलेशन, यानी यहां पर जो रिलेशन है वो P to Q जो है वो डिफाइन हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। आपको यहां रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर में नहीं लिखना है, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी एक क्विज दे दिया गया है। ध्यान से देखिए, 5 किसको रिलेट कर रहा है, 3 को। अब यहां ऑर्डर्ड पेयर तो ये बन रहा है, बट हमें मना करा गया है कि रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखना है। और फिर भी हम अगर ध्यान से देखें तो 5 3 को रिलेट कर रहा है, 6 4 को रिलेट कर रहा है, और 7 5 को रिलेट कर रहा है, यानी एक लीनियर इक्वेशन ऐसी आ रही है। अगर हम समझ पाए, बड़ी आसानी से हो पाएगा, समझ में आ जाएगा, ये आ रही है लीनियर इक्वेशन हमारे पास, लेकिन लिमिटेशन है, x जो है वो सिर्फ 3 वैल्यूज ले रहा है, और x p से बिलोंग करेगा और y जो है वो q से बिलोंग करेगा। तो क्यों ना हम इस रिलेशन को लिखें, और जब हम इसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम लिखेंगे r इज डिफाइंड फ्रॉम p टू q, r इज x, y सच दैट y इज इक्वल टू x - 2, x belongs to P, y belongs to Q, and both x, y are the natural numbers. Also, x is more than equal to 5 but less than equal to 7. तो ये मुझे लगता है कि कंप्लीट हो गया है। यहां पर लीजिए, सेकंड पार्ट में रोस्टर फॉर्म बोल दी गई है, बट मैं तो ये चाहता था कि आप रोस्टर फॉर्म पहले क्रिएट कर लेते, चाहे रफ में, और फिर उससे आप बड़ी आसानी से, हमने जैसे करा कि सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो क्रिएट कर लिया। चलिए कर देते हैं सेकंड पार्ट, ये तो आसान हो गया।
तो जो रोस्टर फॉर्म है वो आ जाएगी 5,3, इजी है ये तो, 6,4 एंड 7,5। देखिए, और अब डोमेन और रेंज लिखने को कह रहे हैं भैया, ये रही, तीनों के तीनों कंज्यूम हो रहे हैं, डोमेन है और तीनों के तीनों एलिमेंट्स यहां क्यू में कंज्यूम हो रहे हैं, तो रेंज बन जाएगी। तो जो डोमेन है यहां रिलेशन की वो है 5,6,7, और बच्चों रेंज आपको पता लग गया, रेंज है 3,4,5। अब जल्दी से मुझे यहां कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, अगर कोडोमेन मांगी जाती तो कोडोमेन क्या होती। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। और आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लेट सेट ए बी कंटेनिंग 1, 2, 3, 4 और 5 नहीं 6, ये 5 एलिमेंट कंटेन कर रहा है। लेट आर बी दी रिलेशन ऑन ए, यानी आप समझ गए ये ए टू ए होगा, यानी डोमेन भी ए से आएगी और रेंज भी ए से ही आएगी। एंड इट इज डिफाइंड बाय ए कॉमा बी, देखिए यहां सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ये, ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ऑब्वियसली चाहे वो ऑर्डिनेट हो, चाहे वो एब्सिसा हो, यानी चाहे वो एक्स कॉम्पोनेंट हो, चाहे वो वाई कॉम्पोनेंट हो, दोनों ए से आएंगे। और अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, B is exactly divisible by A. B is यानी Y component is exactly divisible by X component. तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने बोला है कि रोस्टर फॉर्म बनाएं, तो आइए बनाते हैं। और सबसे अच्छा यानी स्मार्ट वर्क क्या होगा कि जब हम रोस्टर फॉर्म बना रहे हैं, ये तो आपकी मर्जी, आप जैसा मर्जी लिखे, लेकिन स्मार्ट वर्क ये होगा कि 1 divides 1, यानी अगर मैं यहां लिखता हूं 1 is exactly divisible by 1, ऐसे ही 2 के साथ होगा, यानी ये तो पक्का डबलेट्स बनेंगे ही बनेंगे। ये देखिए ये 3,3 है, तो ये A है ये B है, सो 3 is exactly divisible by 3। तो ऐसे ही हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो 4,4 हो जाएगा और 6,6 हो जाएगा। तो ये 5 डबलेट्स। और अब आप क्या देख रहे हैं, दैट 2 is exactly divisible by 1, बट जब आप कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये लिख लेना, ऐसा मत लिख देना, ये गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। तो आपको यहां 1,2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 is divisible by 1। तो सिमिलरली 3 is divisible by 1, तो वहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, 1,3, क्योंकि 3 is divisible by 1। फिर आएगा 1,4, 1,5 एंड फाइनली 1,6। आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर तीसरे एलिमेंट पे आ जाते हैं, 3 is divisible by 1, वो तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। और हम आगे अगर बढ़े तो हम लिखेंगे 4 is, क्योंकि 3 is divisible by 2 तो हो नहीं सकता, 4 is divisible by 1 ऑलरेडी लिया हुआ है, 4 is divisible by 2, तो ये हो जाएगा 2,4। अब हम आते हैं 6 की तरफ, क्योंकि 4 is divisible by 4 तो हम ऑलरेडी यहां पर ले चुके हैं। तो अब हम आते हैं 6 की तरफ। 6 is divisible by 1, तो हम यहां पहले से ही 1,6 ले चुके हैं। 6 is divisible by 6 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 6 is exactly divisible by 2, तो ये लेना चाहिए, यानी 2,6। 6 is exactly divisible by 3, तो हम यहां 3,6 लिखने वाले हैं, ना कि 6,3। मैं बार बार बोल रहा हूं। और उसके अलावा 4 तो हो नहीं सकता, 4,6, तो यही इसका आंसर होने वाला है। और अब आप झट से डोमेन निकाल दोगे। डोमेन क्या होने वाला है, ध्यान से देखो, 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 भी है और 6 तो है ही, यानी सारे का सारा सेट ए जो है वो हमारे पास आने वाला है। चाहो तो आप सेट ए लिख सकते हो या फिर ये पूरे एलिमेंट सेट के लिख सकते हो। व्हाट अबाउट द रेंज, रेंज में भी 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, रेंज के ये एलिमेंट्स तो आ ही चुके हैं। तो रेंज इज ऑल्सो इक्वल टू सेट ए। ये देखिए ये हो गया क्वेश्चन आसानी से। लेंदी लग रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के साथ ही आपका कॉन्सेप्ट भी और स्ट्रांग होने वाला है, इजीली हो गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 6th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां बोला जा रहा है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, x, y,
और आप ध्यान से देखो y के बदले यहां पर हमारे को x+5 दे दिया है, यानी इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी लिखा जा सकता था x, y सच दैट y इज इक्वल टू x+5 और आगे जो भी बात दी गई है ऐसा भी लिखा जा सकता था। और हमारे को यहां पर डोमेन और रेंज निकालना है, तो आप समझ गए कि हमें क्या करना पड़ेगा। हमारे को सबसे पहले इसकी रोस्टर फॉर्म निकालनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा x यहां से आ जाएगा ये सारे एलिमेंट्स, और y जो है वो इस तरह से 5 ऐड करने पर आ जाएंगे, क्योंकि हमें x के बारे में दिया हुआ है, y के बारे में यानी x+5 के बारे में नहीं दिया हुआ। तो हम यहां बहुत आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर x 0 होगा तो y 5 हो जाएगा, x 1 हो जाएगा तो y 6 यानी x+5 1 + 5 6 हो जाएगा। 2 के साथ यहां 7 आ जाने वाला है, 3 के साथ 8, 4 के साथ 9 और 5 के साथ हमारे पास आने वाला है 10। तो अगर मैं डोमेन की बात करता हूं, बड़ी जल्दी हो गया क्वेश्चन, तो डोमेन जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, जबकि रेंज जो होगा वो 5 से शुरू होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अगर और कोई रिस्ट्रिक्शन दी जाती तो हमें उसको रिस्पेक्ट करना पड़ता, यानी कोई कंडीशन दी जाती कि हाँ भाई y इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो हमारे को उसको रिस्पेक्ट करनी थी, जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन था, यानी 2.2 का सबसे पहला क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगर हम 7th क्वेश्चन को देखें, देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द रिलेशन, यानी रोस्टर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। जब ये ऑलरेडी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। राइट डाउन द रिलेशन x, y के बदले क्या दिया हुआ है x³ सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, और साथ में एक्सप्लेन करा हुआ है रोस्टर फॉर्म। अगर सिर्फ लिखते राइट डाउन r तो भी भाई दूसरी फॉर्म तो रोस्टर फॉर्म ही होगी। तो आइए करते हैं। सबसे पहले आप देख लें कि x को बनाना सीख लें। x क्या हो सकता है यहाँ पर, क्या 1 प्राइम नंबर होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2 से शुरू होगा, 2, 3, 5, 7, और x³ क्या हो जाएगा अगर आप चाहो तो, ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 27, 125, 343, 7 का क्यूब। तो r अब निकालना बहुत आसान हो जाएगा, 2, 8, 3, 27, 5, 125 और आखिरी एलिमेंट होगा 7, 343। देखिए हो गया। अब इसके बाद अगर आपसे डोमेन रेंज मांगा जाता तो आप इजीली निकाल सकते थे। आइए 8th क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। A में 3 एलिमेंट्स हैं, लेट A इज इक्वल टू x, y, z। B में 2 एलिमेंट्स हैं, 1, 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B। तो अगर मैं अब 8th क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, पहले मैं इसको रब कर देता हूं, तो 8th क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेता हूं A में तो वो 3 हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेता हूं मैं B में 2 हो गए। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला आपको मालूम है, जितने सबसेट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनाए जा सकते हैं वो हर सबसेट अपने आप में एक रिलेशन होता है, यानी 2⁻³ इंटू 2 यानी 2⁻6। ये है आंसर। बच्चों ये है आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। लेट R बी द रिलेशन ऑन Z, यानी इंटीजर्स टू इंटीजर्स। ये देखिए ऐसा है, डिफाइंड बाय R is A, B such that A and B both are belonging to integers, and ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, A minus B is an integer। फिर से देखते हैं, दिस इज A minus B is an integer, यानी A को भी इंटीजर होना है और B को भी इंटीजर होना है। तो और इनका जो डिफरेंस है उसको भी इंटीजर होना है। तो हमें अच्छे से मालूम, हमें ऐसा लिख सकते हैं, वी नो दैट difference of two integers is also an integer। तो मतलब सारे इंटीजर्स यहां यूज हो जाएंगे। और अच्छा ही है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर बनाते बनाते यानी रोस्टर फॉर्म लिखते लिखते तो इनफाइनाइट केसेस लिखने पड़ेंगे। तो अगर सीधा सीधा हम डोमेन की बात करें, because all the integers will be used as pre-images
images will also include all the integers. तो आप देखो आपको दोनों आंसर्स मिल गए हैं, और अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या 1 मार्कर है फिर तो इतना सब लिखना नहीं है। ये तो हमेशा मैं आपके लिए भी समझाता हूं, और साथ में हमेशा ऐड कर देता हूं कि अगर सब्जेक्टिव पेपर है और 1 मार्क से ज्यादा का क्वेश्चन है तो ये सब भी लिख देना चाहिए। तो अब आप समझ गए कि डोमेन ऑफ द रिलेशन इज इक्वल टू द रेंज ऑफ द रिलेशन इज इक्वल टू z, यानी ऑल द इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आपको एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां जितनी भी प्लेलिस्ट दी गई हैं उनको अच्छे से करते हुए मार्क्स पे और अपने कॉन्फिडेंस पे आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।